सुनो, एक अंतरिक्ष यात्री जो करोड़ों मील दूर अंतरिक्ष में अकेला था, जिसका ऑक्सीजन शून्य हो रहा था, जो मर रहा था, और उसने उस अंधेरे में जो देखा, वो देखकर पूरी दुनिया के वैज्ञानिक चुप हो गए। नासा की फाइलें बंद हो गईं और एक नास्तिक इंसान घुटनों पर आ गया। आज की ये कहानी सुनोगे तो तुम्हें यकीन हो जाएगा कि ब्रह्मांड सिर्फ गैस और तारों से नहीं बना, उसमें कुछ और भी है जो हमारी समझ से परे है। डॉक्टर आदित्य कुमार, उम्र 42 साल, भारत का पहला स्वतंत्र अंतरिक्ष यात्री, जिसे इसरो और एक अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी ने मिलकर एक ऐतिहासिक मिशन पर भेजा था। नाम था मिशन नीलकंठ। मिशन का मकसद था कि सौर मंडल के बाहर एक खास नेबुला की जांच करना, जिसे वैज्ञानिक शिव नेबुला कहते थे। यह नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि उस नेबुला की गैसों का रंग नीला था और उसकी आकृति अजीब तरीके से घुमावदार थी। आदित्य लंबा था, गहरी आंखें, माथे पर हमेशा सोच की लकीरें। वो IIT से निकला था, MIT में पढ़ा था, दुनिया के सबसे तेज दिमागों में से एक था। और वो भगवान को नहीं मानता था, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके हिसाब से हर चीज का एक वैज्ञानिक जवाब होता है, और जो चीज साबित नहीं हो सकती वो सच नहीं है। उसके पिता शिव के परम भक्त थे, हर सावन में केदारनाथ जाते थे। आदित्य कभी नहीं गया, बोलता था, पहाड़ पर चढ़ना मेरा काम नहीं, मैं पहाड़ों से ऊपर उड़ता हूं। पिता हंसते थे और कहते थे, बेटा, एक दिन वो तुम्हें ढूंढ लेंगे, चाहे तुम कहीं भी हो। आदित्य ने हर बार यही सोचा कि पिताजी की उम्र हो गई है, इसलिए ऐसी बातें करते हैं, लेकिन पिता की वो बात उसके दिमाग के किसी कोने में बैठ गई थी। मिशन नीलकंठ के लिए आदित्य को अकेले जाना था, एक छोटे लेकिन बेहद उन्नत स्पेसक्राफ्ट में, जिसका नाम था त्रिशूल 1। मिशन की अवधि थी 90 दिन। पहले 60 दिन सब कुछ परफेक्ट चला। आदित्य ने डेटा इकट्ठा किया, नमूने लिए, पृथ्वी से बात की, लेकिन 61वें दिन सब कुछ बदल गया। एक माइक्रो मेटेओराइट, यानी एक बेहद छोटा अंतरिक्ष का पत्थर जो सुई की नोक जितना था, वो त्रिशूल 1 के ऑक्सीजन सिस्टम से टकराया। एक छोटा सा छेद जिसे आदित्य ने तुरंत पहचाना। माजी उसने रिपेयर की कोशिश की, लेकिन वो छेद उस जगह था जहां पहुंचना लगभग नामुमकिन था। वो ऑक्सीजन धीरे धीरे लीक होने लगी। आदित्य ने पृथ्वी से संपर्क किया, इमरजेंसी बताई। पृथ्वी पर हड़कंप मच गया। इसरो का कंट्रोल रूम रात भर जागा। नासा के विशेषज्ञ जुड़े, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मदद की पेशकश की, लेकिन जवाब एक ही था। आदित्य इतनी दूर था कि कोई रेस्क्यू मिशन उस तक पहुंच ही नहीं सकता था। उसके पास जो ऑक्सीजन बची थी वो 72 घंटे की थी, और उसके बाद कुछ नहीं, अंतरिक्ष का अंधेरा। इसरो के डायरेक्टर डॉक्टर रमेश नायर की आवाज रेडियो पर आई, आदित्य, हम हर कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत रखो। आदित्य ने शांत आवाज में कहा, सर, मुझे पता है सच, बस मेरा डेटा सेव करो, मेरी रिसर्च काम आए किसी की। उसने अपनी मां को मैसेज भेजा, अपने पिता को लिखा, पिताजी, माफ करना, कभी आपके साथ केदारनाथ नहीं गया। पिता का जवाब आया, बेटा, घबरा मत, महादेव वहां भी हैं, हाथ जोड़ लेना। आदित्य ने वो मैसेज पढ़ा, बंद किया, खिड़की से बाहर देखा। अनंत अंतरिक्ष, करोड़ों तारे, और दूर वो नीला नेबुला जो उसे बुलाने के लिए था। 72 घंटे बीते, ऑक्सीजन का मीटर गिरता रहा, 50%, 30%, 20%। आदित्य अब धीरे धीरे सांस ले रहा था, ऑक्सीजन बचाने के लिए। उसने सारे गैर जरूरी सिस्टम बंद कर दिए, कम से कम हिला डुला 10%। आदित्य को अब चक्कर आ रहे थे, सिर भारी था, आंखें धुंधली थीं 5%। उसने अपनी सीट पर पीठ टिकाई, आंखें बंद की। उसे लग रहा था कि अब नींद आएगी, जिससे वो कभी नहीं उठेगा। और तभी उसकी बंद आंखों के पीछे एक रोशनी आई। उसने सोचा शायद हाइपोक्सिया हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी से दिमाग हेलुसिनेशन दे रहा है। उसने आंखें खोली और जम गया। वो नेबुला जो दूर था, जो नीला था, जो गैसों का बादल था, वो अब पहले से बड़ा दिख रहा था। नहीं, वो पास नहीं आया था। उसकी आकृति बदल रही थी। गैसों के बादल एक दूसरे से जुड़ रहे थे, एक शेप बन रही थी, और वो शेप थी एक डमरू, महादेव का डमरू।
दो शंकु, बीच में पतला और उसके चारों तरफ नीली सफेद आग जैसी गैस। पूरे नेबुला का आकार एक विशाल डमरू जैसा हो गया, इतना बड़ा कि उसके सामने पृथ्वी एक धूल का कण लगे। आदित्य का दिमाग चिल्ला रहा था कि यह वैज्ञानिक घटना है, परिडोलिया है, ऑक्सीजन की कमी से दिमाग पैटर्न देख रहा है। लेकिन उसका दिल कुछ और कह रहा था। और तभी वो डमरू हिला, सच में हिला। गैसें घूमी, बवंडर बना और उस बवंडर से एक आवाज निकली, डमरू की आवाज, डुग 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 डुग। वो आवाज स्पेसक्राफ्ट की दीवारों में गूंजी, आदित्य के कानों में नहीं, उसके सीने में गूंजी, उसकी हड्डियों में गूंजी। आदित्य के मुंह से निकला, ये क्या है? और तभी उसका ऑक्सीजन मीटर बजा 1%। आदित्य की आंखें डमरू पर थीं और उसके हाथ कॉकपिट पर। 1% में कुछ मिनट बाकी थे और आदित्य को पता नहीं क्यों, लेकिन उसने वो किया जो उसने कभी नहीं किया था। उसने दोनों हाथ जोड़े, उस डमरू की तरफ देखा और बोला, अगर तुम हो, अगर सच में हो तो मुझे वापस जाना है। मेरे पिता को उनके बेटे की जरूरत है, मुझे एक मौका दो। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखें भरी थी और उस 1% ऑक्सीजन में भी उसे वो डमरू की आवाज सुनाई दी, डुग डुग। और फिर त्रिशूल एक के बाहर एक चमक हुई, एक नीली सफेद रोशनी, और उस रोशनी में स्पेसक्राफ्ट के छेद से गैस निकलनी बंद हो गई। आदित्य ने स्क्रीन देखी, ऑक्सीजन लेवल 1 पर रुक गया, गिरना बंद और धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। 2, 3, 5। आदित्य समझ नहीं पाया। उसने बाहर देखा, उस छेद पर कुछ जम गया था। अंतरिक्ष की धूल और गैस मिलकर एक परत बन गई थी जिसने उस छेद को बंद कर दिया था। वैज्ञानिक भाषा में इसे स्पेस डेब्रिस सीलिंग कहते हैं, लेकिन ऐसा होने की संभावना 1 करोड़ में 1 होती है। आदित्य की आंखें उस डमरू पर थीं जो अब धीरे धीरे अपनी पुरानी आकृति में वापस जा रहा था। गैसें बिखर रही थीं, नेबुला वापस नीला बादल बन रहा था। आदित्य फूट फूट कर रोया। पहली बार जिंदगी में एक वैज्ञानिक, एक नास्तिक, एक बाज जैसा इंसान रोया। पृथ्वी पर इसरो कंट्रोल रूम में जब ऑक्सीजन लेवल ऊपर जाता दिखा तो सब खड़े हो गए, चिल्लाए, गले मिले। डॉक्टर नायर ने पूछा, आदित्य क्या हुआ, कैसे ठीक हुआ? आदित्य ने एक लंबी सांस ली और बोला, सर मेरे पास जवाब नहीं है, लेकिन एक रिकॉर्डिंग है, आप खुद देखिए। उसने अपने कैमरे की फुटेज भेजी। इसरो के पूरे कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया। उस फुटेज में वो डमरू था, साफ, स्पष्ट, अकल्पनीय। वो फुटेज आज भी क्लासिफाइड है। लेकिन उस रात जो लोग उस कंट्रोल रूम में थे, उनमें से कई ने कहा कि उन्होंने उस स्क्रीन पर देखकर पहली बार हाथ जोड़े। आदित्य 27 दिन बाद पृथ्वी पर लौटा। जब वो उतरा, जब कैप्सूल खुला, जब वो बाहर आया, पहली चीज उसने की वो ये थी कि वो जमीन पर झुका, माथा धरती पर रखा और फिर उठकर उसने भीड़ में अपने पिता को ढूंढा। पिता आगे आए, बेटे को गले लगाया। आदित्य ने पिता के कान में कहा, पिताजी इस बार केदारनाथ मैं आपके साथ चलूंगा। पिता की आंखें भरी, उन्होंने ऊपर देखा और मन में कहा, शुक्रिया महादेव। आदित्य कुमार आज केदारनाथ हर साल जाता है, सावन में पिता के साथ। और जब लोग उससे पूछते हैं कि क्या सच में भगवान है, तो वो मुस्कुराता है और कहता है, मैंने उनका डमरू सुना है करोड़ों मील दूर अंतरिक्ष में, जब मेरी सांसें खत्म हो रही थीं। अब तुम बताओ, क्या मुझे और सबूत चाहिए? क्योंकि ब्रह्मांड महादेव का है, हर तारा उनका है, हर नेबुला उनका है, हर आकाश गंगा उनकी है। और जब कोई सच्चे मन से पुकारे, चाहे धरती पर हो या अंतरिक्ष में, वो सुनते हैं, हमेशा सुनते हैं। और अगर इस कहानी ने तुम्हारे रोंगटे खड़े कर दिए, अगर तुम्हें लगा कि ब्रह्मांड में कुछ तो है जो हम नहीं समझ सकते, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाओ, ताकि अगली कहानी सबसे पहले तुम तक पहुंचे। क्योंकि ऐसी कहानियां जो अंतरिक्ष से उतरें और आत्मा तक पहुंचे, वो सिर्फ यहां मिलती हैं।